नमस्ते बच्चों, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी। ठीक है, जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल्स। ठीक है, इससे पहले का जो मैंने आपको बताया था, इससे पिछले लेक्चर में नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में बताया था। अगर किसी सेल के ऊपर नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी तो कैसे करेंगे, और उसी नर्नेस्ट इक्वेशन को अब हमें जो कंसंट्रेशन सेल मैं आपको बताऊंगा, उनको डिफाइन करूंगा, उनके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, अगर किसी को मेरे पीछे वाले जो मैंने वीडियोस डाली हैं उनके अंदर नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने के बारे में नहीं पता चला है तो मैं आज दोबारा बताऊंगा, वो दोबारा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, मैं कुछ बनाऊंगा नहीं बोर्ड के ऊपर क्योंकि मैंने सारा बताया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैं बताऊंगा। ठीक है, हमने क्या किया था पहले ही लेक्चर में कि लेफ्ट हैंड साइड एनोड जो कि जिंक की रोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की गई होती है। राइट हैंड की तरफ क्या था, कैथोड, कैथोड में क्या था, कॉपर की इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप की गई होती है। मींस दोनों जो इलेक्ट्रोड है जिंक की और कॉपर की, दोनों का नेचर अलग है। एक तो जिंक की इलेक्ट्रोड है और दूसरी कॉपर की। ऊपर से जिंक की इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है, कॉपर की इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के। मींस जो दोनों इलेक्ट्रोड है दोनों का सॉल्यूशन भी क्या है, अलग है। ठीक है, और दोनों का नेचर अलग था, सॉल्यूशन अलग था, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अलग होता था। मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता था, अलग होता था। फिर मैंने ये भी बताया था जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता था वो कैथोड होती थी। मींस अगर कोई कैथोड है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर कैथोड है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा है। ठीक है, फिर क्या होता था, जैसे जैसे सेल वर्क करता था कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता जाता था, एनोड मींस जिंक वाली साइड का बढ़ता जाता था। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता था दोनों के यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल होते थे, इक्विलिब्रियम आ जाता था, सेल वर्क नहीं करता था। ये तो मोटी मोटी बात आप पढ़ चुके हैं। सेल को आगे वर्क करवाने के लिए फिर हम क्या करते थे, साल्ट ब्रिज का भी यूज करते थे, है ना। ये तो आप पढ़ चुके हैं। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ क्या था, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल वो सेल हैं जिन सेल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, ना कि इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन के नेचर डिफरेंट होने से। देखो जैसे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड किसकी थी, जिंक की इलेक्ट्रोड डिप की गई थी। राइट हैंड में क्या होता था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड किसकी डिप की गई थी, कॉपर की इलेक्ट्रोड। मीन्स देखो दोनों का नेचर अलग है, रोड का भी सॉल्यूशंस का भी। लेकिन कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा कि जो दोनों तरफ के इलेक्ट्रोड हैं या तो दोनों के दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, सेम, एक ही नेचर होगा। नेचर की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो अगर ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड तरफ, तो राइट हैंड में भी क्या होगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड में जिंक की रोड है तो राइट हैंड में भी जिंक की रोड होगी। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा, है ना। क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, ZnS पर सॉल्यूशन होगा, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो अलग होगी एज कंपेरिजन टू जो राइट हैंड की तरफ होगा। मींस अगर लेफ्ट हैंड की C1 है तो राइट हैंड की कंसंट्रेशन क्या होगी, C2। सिमिलरली इलेक्ट्रोड जो जिंक की इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे भी जिंक की इलेक्ट्रोड है, दोनों का नेचर सेम है, दोनों जिंक की हैं, लेकिन डिफरेंस किसका होगा, कंसंट्रेशन का। और कंसंट्रेशन को हमने एक्टिविटी के टर्म में मेजर किया है। मींस अगर इसकी एक्टिविटी A1 होगी तो इसकी क्या होगी, A2। इसको भी आप A1 एंड A2 लिख सकते हो। ठीक है, मींस वो सेल जिनके अंदर ईएमएफ किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से। और वो कंसंट्रेशन डिफरेंट या तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट की हो सकती है या दोनों इलेक्ट्रोड की हो सकती है। ठीक है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल्स बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कंसंट्रेशन सेल्स की टाइप कितनी होती हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहली इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, कौन सी है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। मींस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। दूसरी कौन सी है, एक बार मैं लिख दूं फिर बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। देखो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा,
सॉल्यूशन तो सेम कंसंट्रेशन के होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोड क्या होगी, डिफरेंट कंसंट्रेशन की होगी। ठीक है, दोबारा से सुन लो, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम होगी, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। और यहाँ पे एक बात और याद रखना, ये दोनों सेम ही नेचर के हों, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ के। रोड अगर जिंक की है तो दोनों तरफ जिंक की, सॉल्यूशन अगर जिंक सल्फेट का है तो दोनों तरफ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। बस डिफरेंस किसका होना चाहिए, कंसंट्रेशन का। अगर दोनों की इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अगर दोनों का इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन सेल्स की दो टाइप हैं। ठीक है, अब उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल को आगे सब डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, 1 एंड 2। ठीक है, पहली कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, विदाउट ट्रांसफरेंस। मैं बोल साफ साफ रहा हूं, हालांकि क्या पता लिखने से ना पता चले, मेरी राइटिंग गंदी है, तो ध्यान से सुनना है। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, और ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। इन दोनों को आप बाद में डिस्कस करेंगे, जो आगे मेरी वीडियोस आएंगी। आज मैं सिर्फ आपको ये करवाऊंगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। मींस आज अपन ने कहां से स्टार्ट किया था, कंसंट्रेशन सेल होते क्या हैं। कंसंट्रेशन सेल वो सेल हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है, और उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, उनमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस सेल के अंदर। ठीक है, उस कंसंट्रेशन सेल को अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, दो टाइप्स में। पहली थी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, दूसरी थी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में जो इलेक्ट्रोड है दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो दोनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल को अपन देखते हैं और उस पर नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। तो पहली टाइप स्टार्ट कर रहा हूं, कौन सी है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। ठीक है, मींस जो यहाँ पे सेल होगा, जो दोनों इलेक्ट्रोड होंगी, दोनों इलेक्ट्रोलाइट होंगे, सेम होंगे नेचर के अंदर, पर जो कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोड की वो डिफरेंट होगी, इलेक्ट्रोलाइट की सेम रहेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोड मींस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड की डिफरेंट रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट की सेम रहेगी। तो एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन मींस गैस इलेक्ट्रोड। आपने पढ़े थे रिवर्सिबल, जब इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स करवाए थे आपको, मेटल अमलगम की गैस इलेक्ट्रोड, जो आपने हाइड्रोजन सेल्स के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, तो उसको लिखते हैं प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस। अब गैस है तो कंसंट्रेशन प्रेशर की फॉर्म में मेजर होती है, और ये इलेक्ट्रोड है तो इसका प्रेशर मान लिया मैंने P1। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना देता हूँ, आपको डायग्राम साफ साफ बना के आना, मैं बार बार बोल रहा हूँ बुक के अंदर, मेरे को आपको समझाना है, इसीलिए मैं रफ सा डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, क्या था, प्लेटिनम वायर, उस पे प्लेटिनम फॉइल। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी और यहाँ से बाहर जाएगी। ये तो हो गया एक टाइप का इलेक्ट्रोड, एक साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, जहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अब दूसरी इलेक्ट्रोड बनाते हैं।
प्लैटिनम फॉइल, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी। डिफरेंस किसका है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है वो क्या है P2, यहाँ पे क्या है P1। ठीक है, गैस का कंसंट्रेशन प्रेशर की फॉर्म में मेजर करते हैं ना, तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये किसकी है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन, दोनों हैं गैस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बेस पे। लेकिन डिफरेंस किसका है, जो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, मींस यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट हुआ किसका, हाइड्रोजन गैस का दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर, यहाँ पे P1 यहाँ पे P2। अब आती है इलेक्ट्रोलाइट की बात। जो इलेक्ट्रोलाइट है फॉर एग्जांपल मान लो किसी एसिड का है, ठीक है, उसकी जो कंसंट्रेशन है फॉर एग्जांपल HCl ही मान ले, तो दोनों के लिए एक ही बीकर में रखा है तो कंसंट्रेशन तो एक ही रहेगी ना, समझ रहे हो, इसीलिए मैंने दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही बीकर में रखा, क्योंकि कंसंट्रेशन मेरे को इलेक्ट्रोलाइट की सेम ही रखनी है। अगर मेरे को इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट रखनी होती तो अलग अलग बीकर लेता, लेकिन अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में जो कंसंट्रेशन है वो इलेक्ट्रोड की डिफरेंट है, इलेक्ट्रोलाइट की क्या रहेगी, सेम। तो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन तो मैंने डिफरेंट कर दी, मींस प्रेशर की फॉर्म में। ठीक है, P1 एंड P2 इलेक्ट्रोलाइट की सेम रखनी है तो एक ही तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लो, मींस HCl, दोनों को सेम बीकर में डाल दिया। अब इस सेल को लिखना कैसे है, ठीक है, बात वो है, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखना बताया था, रिप्रेजेंट करना बताया था, आज दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड प्लैटिनम वायर हाइड्रोजन गैस प्रेशर P, उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन आती थी, ऑक्सीडेशन हो रही है H+ की फॉर्म में, मैंने कंसंट्रेशन मान ली, मान लो इसकी फॉर एग्जांपल, मान लो इसकी कंसंट्रेशन A है HCl सॉल्यूशन की, लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड का साल्ट ब्रिज, ठीक है, अब साल्ट ब्रिज कब यूज करते हैं, जब दोनों अलग अलग बीकर्स में हो, ठीक है ना, और नेचर अलग हो, तभी यूज करते हैं ना। अभी मैंने एक ही बीकर यूज कर रखा है तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे सिंपल। राइट हैंड साइड रिडक्शन की किसकी फॉर्म में होती है, H+ की फॉर्म में रिडक्शन होती है, कहाँ पे जाती है, H+ से H2 गैस बनती है, जिसका प्रेशर मैंने क्या माना है, P2 और प्लैटिनम वायर। अब एक बात देखो, ये एक तरफ ये दूसरी तरफ, ये ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों में सॉल्यूशन सेम है, तो दोनों को दो बार लिखने की बजाय मैं क्या कर दूं, एक ही बार लिख दूं। यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ए है, यहाँ पे भी ए है, तो दोनों को एक बार लिखूं तो कैसे, प्लैटिनम हाइड्रोजन, प्रेशर दोनों का अलग है, इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए सिंपल ऐसे ही लिख देता हूँ। समझ रहे ना मेरी बात, कि पहले लेफ्ट हैंड की तरफ जो ऑक्सीडेशन होती थी उसको लिखा, रिडक्शन को लिखा, दोनों का इलेक्ट्रोलाइट एक था तो दो जगह लिखने से एक ही लिख दिया कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही तरह के इलेक्ट्रोलाइट में डिप की गई जिसकी कंसंट्रेशन ए है। ठीक है, ये तो था लिखने का तरीका। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन थी उसको लिखते कैसे हैं। अब अपने क्या करना है, इस पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। एक बात ध्यान से सुनना, मैं ना दो तरीके से इस पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा। एक तो कैसे, एक तो मैं दोनों सेल को रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख के कि एक इलेक्ट्रोड दूसरी इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड पे नर्नेस्ट इक्वेशन, सिंगल पे दोनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाऊंगा। दूसरी टाइप कैसे, दोनों के ऊपर नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दूं। तो दोनों तरीके बताऊंगा, जो आपको करना है वो फर्स्ट वाला जो मैं करवाऊंगा एग्जाम के अंदर वही करके आएंगे। ठीक है, दूसरे वाला हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए करते होते हैं। मैंने कल भी जो वीडियो डाली है उसके अंदर भी मैंने जो मैं अब पढ़ाऊंगा उसी के बेस पे न्यूमेरिकल मैंने सोल्व करवाया हुआ है। अगर अब भी मेरी बातों से ना पता चला हो तो यहाँ पे मैं करवाऊंगा, तब पता चल जाएगा। ठीक है तो क्या है, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड है, दोनों पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है अलग अलग करके। पहले लेफ्ट हैंड की इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन हुई, फिर राइट हैंड की इलेक्ट्रोड जिसपे रिडक्शन हुई। अब जब भी नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी होती है तो क्या करते होते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है उसको हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले ऑक्सीडेशन वाले को, ऑक्सीडेशन कैसे हुई होगी, देखो इस पे ऑक्सीडेशन कैसे हुई होगी, हाफ H2, या फिर हाफ ना लिखें, हम सिंपल H2 ही लिख देते हैं, उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, मेरे को बार बार हाफ नहीं लिखना पड़ेगा। H2 जो गैस की प्रेशर कितना था, P1, किस में चेंज हुई, 2H पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, जो हाइड्रोजन था 0 चार्ज था, 2 पॉजिटिव के अंदर क्या हो चुका है,
चेंज हो चुका है, क्या हुई ऑक्सीडेशन, और क्या रिमूव कर दी साथ में निकालने के लिए 2 ठीक है। ये तो था ऑक्सीडेशन जो लेफ्ट हैंड साइड हुई। अब इस पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकता। देखो एक और बात, इसकी जो कंसेंट्रेशन है हाइड्रोजन H पॉजिटिव में चेंज हुआ है, यहाँ सॉल्यूशन के अंदर कंसेंट्रेशन कितनी है A, नहीं लिख रहा क्योंकि दोनों में सेम कंसेंट्रेशन है। बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना है, ठीक है। या फिर मैं लिख भी देता हूँ 2H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन एक्टिविटी A, ठीक है, लिख दिया ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, उल्टा कर दो, 2H पॉजिटिव प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव वाली कंसेंट्रेशन A, एक्टिविटी किसमें चेंज हुआ, H2 गैस के अंदर, प्रेशर कितना है P1। नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करो उस पर। इसकी नर्नेस्ट इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं बार बार रब करता रहूंगा और लिखता रहूंगा, ठीक है। ये पहली इलेक्ट्रोड है, ये जो मैंने पहली मांगी है, इसके ऊपर क्या किया मैंने, नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई की है। तो कैसे लिखेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन, देखो E इज इक्वल टू, E कौन सा, इसका लेफ्ट हैंड साइड का H पॉजिटिव टू H2 जिसका प्रेशर क्या है P1 है, या फिर इसको एनोड कैथोड से लिख देता हूं मैं, और आसान हो जाएगा। E किसका, एनोड का, A से, ठीक है। E नोट क्या होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0। तो इसको लिखूं, यानी एक बार लिख देता हूं, E नोट माइनस का RT डिवाइडिंग बाय NF, N कितना है 2F, नेचुरल लॉग H2, प्रेशर कितना है P1 ही लिख देता हूं इसको सिंपल, ठीक है। इसकी कंसेंट्रेशन A है H पॉजिटिव की, तो कंसेंट्रेशन A किसकी है, H पॉजिटिव आयंस की। ये मैंने क्या कर दिया, नर्नेस्ट इक्वेशन इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारी जो नर्नेस्ट इक्वेशन अपन ने एनोड पे अप्लाई की है वो क्या होगी, E A इज इक्वल टू माइनस का RT डिवाइडिंग बाय 2F नेचुरल लॉग P1 डिवाइडिंग बाय A कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड जिसको इलेक्ट्रोड 1 मानना है, जिसपे ऑक्सीडेशन हुई है, उसके ऊपर नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दी, ठीक है। अब सेकंड वाली पे करता हूं, ये मैंने लिख दिया सेकंड, ये हमारी सेकंड, ठीक है। रिडक्शन हुई है, कैसे हुई होगी रिडक्शन, कि 2H पॉजिटिव आयंस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव आयन यहां से कितनी कंसेंट्रेशन A, किसमें चेंज हुए होंगे, हाफ H2, प्रेशर कितना है राइट हैंड साइड P2। ये मैंने क्या कर दिया, राइट हैंड जो रिडक्शन हुई है उसकी रिएक्शन को लिखा है, ठीक है। अब ये तो पहले ही रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने से पहले बताया ना कि सिंगल इलेक्ट्रोड पे जब भी नर्नेस्ट गैस इक्वेशन नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो उसको पहले रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये पहले ही रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखी गई हुई है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। E कैथोड, तो C दूसरी कैथोड है, तो E से लिख दिया। E नोट हाइड्रोजन गैस का कितना होता है, हाइड्रोजन गैस जो इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0, तो ना लिखूं या एक बार वैसे लिख देता हूं, पजल नहीं हो गया। स्टैंडर्ड है E नोट माइनस का RT डिवाइडिंग बाय NF, N कितना है 2, F नेचुरल लॉग Ln, प्रेशर कितना है हाइड्रोजन का P2 डिवाइडिंग बाय कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन A। ये मैंने क्या कर दिया, जो दूसरी इलेक्ट्रोड थी दूसरी को भी क्या कर दी, नर्नेस्ट गैस इक्वेशन अप्लाई कर दी है, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 0, तो EC माइनस का RT डिवाइडिंग बाय 2F Ln नेचुरल लॉग P2 डिवाइडिंग बाय AH पॉजिटिव। मैंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड थी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों को पे अलग अलग से नर्नेस्ट गैस इक्वेशन अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे को इस पूरे सेल का EMF कैलकुलेट करना है, इस सेल का किसी ने मेरे को कहा इस सेल का EMF कैलकुलेट करो, मैं कैसे करूंगा, EMF क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड, यही होता है ना EMF, स्टार्टिंग में यही लिखवाया था मैंने, E कैथोड माइनस E एनोड, मैंने लिख दिया E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। E कैथोड किसके बराबर है, नर्नेस्ट गैस इक्वेशन लगा के निकाली है ना वैल्यू, ये रही, तो क्या लिखूंगा EMF, E कैथोड मींस माइनस RT डिवाइडिंग बाय 2F
LnP2 डिवाइडेड बाई AH पॉजिटिव माइनस का E एनोड, ये रहा, यही था ना, इसको 1 कह दो, जो आपको याद रहे इसको 2 कह दो, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड, तो इसको माइनस करते हैं, माइनस का RT डिवाइडिंग बाय 2F ln P1 डिवाइडिंग बाय AH पॉजिटिव। ये मैंने क्या किया, EMF कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, इस सेल का यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक बार देख लो आप इसको, ठीक है, फिर इसको रब करता हूँ। ये EMF हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। EMF इज इक्वल टू, इसमें से माइनस का RT डिवाइडिंग बाय 2F, या फिर ऐसे करें, इस माइनस को हटाऊं तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। जो माइनस RT डिवाइडिंग बाय 2F था, यहाँ से माइनस हटा के यहाँ प्लस कर दिया है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से माइनस का 2F कॉमन निकालूं, माइनस का RT डिवाइडिंग बाय 2F, तो क्या बचेगा अंदर, देखो, नेचुरल लॉग P1 डिवाइडिंग बाय AH पॉजिटिव आयन माइनस का ln P1 डिवाइडिंग बाय P2 है ये, P2 डिवाइडिंग बाय AH पॉजिटिव आयन। देख लो, यहाँ से माइनस का RT डिवाइडिंग बाय 2F कॉमन निकाला है, यहाँ पे पहले माइनस लिखा हुआ था, मैंने माइनस काट के यहाँ प्लस कर दिया है, ठीक है। आप देखो, माइनस का RT डिवाइडिंग बाय 2F लिख दिया बाहर, अंदर कैसे लिखते हैं, नेचुरल log x डिवाइडिंग बाय y को log x माइनस log y की फॉर्म में यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल log P2 डिवाइडिंग बाय AH पॉजिटिव, तो कैसे लिखूंगा, log P2 माइनस log AH पॉजिटिव, ठीक है। कैसे, ln P2 माइनस ln AH पॉजिटिव की फंक्शन, ये इसको लिखना है माइनस नेचुरल लॉग P1 प्लस का नेचुरल लॉग AH पॉजिटिव आयंस। माइनस का RT डिवाइडिंग बाय, देखो लिखने में लेंथी जरूर है, पर मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ी महाभारत नहीं है कि आपको समझ में ना आए हो। सिंपल सेल है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोड पे अलग अलग नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, सेल का EMF कैलकुलेट करना है, बस। ln P2 माइनस ln AH पॉजिटिव आयंस, यहाँ पे इसको माइनस को अंदर लेके जाऊंगा, माइनस का ln P1 माइनस का ln AH पॉजिटिव आयंस, ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस आएगा, इसको लिखना था तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि log x डिवाइडिंग बाय y, log x माइनस y, तो यहाँ पे क्या है, माइनस को अंदर लेके जाऊंगा, ये माइनस माइनस ln P1 माइनस प्लस कर देगा, तो ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, EMF इज इक्वल टू माइनस का RT डिवाइडिंग बाय 2F नेचुरल लॉग P2 माइनस नेचुरल लॉग P1, और log x माइनस y को कैसे लिख सकते हैं, log x डिवाइडिंग बाय y, तो ये लिख दिया मैंने, P2 डिवाइडिंग बाय P1। ये हमारा क्या आ गया, EMF जो हमने नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज करके सेल का कैलकुलेट किया है, जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, जिसमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम है, हमारा फाइनल रिजल्ट ये है। देखो यहाँ से समझ लो, मेरे को लगता है यहाँ से नहीं पता चला होगा, log x डिवाइडिंग बाय y माइनस का log x डिवाइडिंग बाय y, तो log x भाग में y को log x माइनस log y के फॉर्म में लिख दिया, माइनस यहाँ log x माइनस log y, ठीक है। इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस log P1 माइनस माइनस प्लस प्लस log AH पॉजिटिव आयंस। ये तो क्या था, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा हो, मैंने दोनों इलेक्ट्रोड को अलग अलग नर्नेस्ट गैस इक्वेशन अप्लाई की है। पहले ऑक्सीडेशन वाले को रिड्यूस फॉर्म में लिखा, रिडक्शन वाले को रिड्यूस फॉर्म में लिखा, दोनों की नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई की, EMF कैलकुलेट किया।
अब सिंपल तरीका जो तुम्हें एग्जाम में नहीं करके आना है, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करता है, इसलिए यहाँ करवा रहा हूँ कि तुम्हारी बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी। सिंपल तरीका यही रिजल्ट निकालने का। पहले ऑक्सीडेशन किस पे हुई, इस पे ऑक्सीडेशन कैसे हुई होगी, हाँ 2H2 सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, H2 2H पॉजिटिव प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे ऑक्सीडेशन ऐसे हुई होगी, ठीक है। उस पे रिडक्शन कैसे हुई होगी, 2H पॉजिटिव प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन H2, लेकिन डिफरेंस किसका है, देखो यहाँ पे प्रेशर कितना है P1, यहाँ पे प्रेशर कितना है P2, यहाँ पे कंसंट्रेशन A, यहाँ पे कंसंट्रेशन A। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या है, देखो H2 प्रेशर P1 प्लस का 2H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन A प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या आएगा 2H पॉजिटिव कंसंट्रेशन A प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन प्लस का H2 प्रेशर कितना P2। अब जो करता है काट तो जो सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो H2 P1 प्लस का सॉरी प्लस कुछ में नहीं है H2 P2, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बच गया दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद। इस पे लेटेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो, देखो इस पे तो क्या होगा EMF, अगर मेरे को सेल का निकालना है इसका EMF कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी सेल का EMF E नोट। अब इस स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर EMF क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन के सेल जीरो होते हैं तो जीरो लिख देंगे इसको, माइनस का RT डिवाइडिंग बाय 2F नेचुरल लॉग प्रोडक्ट की साइड डिवाइडिंग बाय रिएक्टेंट की साइड B1, ये जीरो है इसको हटा दो, दोनों रिजल्ट क्या है सेम है। बट ये सीधा डायरेक्ट तरीका है कि ऑक्सीडेशन को लिखो, रिडक्शन को लिखो, दोनों को ऐड करो, सीधा का सीधा नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करो, ठीक है। उसमें क्या था, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोड पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करो, उन सिंगल सिंगल इक्वेशंस को EMF जो E कैथोड माइनस E एनोड है उनके अंदर वैल्यूज को यूज करो और ये EMF निकाल दो सेल का, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, मैं कल फिर यही करवाऊंगा, हाइड्रोजन का नहीं करवाऊंगा। यहाँ पे तो प्रेशर के टर्म में कल मैं जिंक का करवाऊंगा, ठीक है, कि आपकी दूसरी बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा। तो कल आप इसका करेंगे जिंक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। थैंक यू।